ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं केस स्टडी ऑन करेंसी कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि करेंसी कन्वर्जन के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो केस स्टडी थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी होगी, तो आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। तो केस स्टडी क्या है? एन एक्सपोर्टर इन इंडिया मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स मशीनरी टू अ बायर इन यूनाइटेड स्टेट। तो एक एक्सपोर्टर है जो कि मशीनरी मैन्युफैक्चर करता है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बायर को वो सेल करता है। द मशीनरी हैज बीन शिप्ड एंड एक्सपोर्ट बिल इज 10,000 इज जनरेटेड। तो मशीनरी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी गई है और 10,000 का जो बिल है वो जनरेट किया गया है, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसके पास $10,000 जो है वो आ चुके हैं। द ट्रांजेक्शन रिक्वायर कन्वर्टिंग यूएस डॉलर इन इंडियन रुपीज। अब क्योंकि देखो एक्सपोर्टर इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, इसीलिए उसे डॉलर्स को इंडियन रुपीज में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस है वो रुपीज में ही पे करता है। एंड एक्सपोर्टर इन इंडिया सबमिटेड एक्सपोर्ट बिल 10,000 टू अ बैंक। तो एक्सपोर्टर ने क्या किया, 10,000 का जो बिल है वो बैंक को जो है वो सबमिट करवा दिया ताकि उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सके। अगर जो करंट एक्सचेंज रेट है वो है 1 USD इज इक्वल टू 71.5460, हाउ मच विल द एक्सपोर्टर रिसीव इन INR। तो एक्सपोर्टर को यहाँ पर कितना पैसा जो है वो मिलेगा, वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज आपको जो समझना है वो ये है कि आपको इसमें से रेट कौन सा लेना है। देखो दो रेट हमारे पास गिवन है, एक ये वाला जो रेट है वो है बाइंग रेट, और ये वाला जो रेट है वो है हमारा सेलिंग रेट। ठीक है। तो जब भी आपको रेट सिलेक्ट करना होगा तो हमेशा आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे जो एक्सपोर्टर है उसके पास क्या है, यूएसडी डॉलर है, तो वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है बैंक को यूएसडी डॉलर, और बैंक क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो यहां पर आपको जो रेट लेना है वो कौन सा लेना है, बाइंग रेट लेना है। कौन सा रेट लेना है, बाइंग रेट जो है वो लेना है, वो है 71.54। ठीक है। तो देखो अगर 1 USD इज इक्वल टू 71.54 है, तो 10,000 USD इज इक्वल टू कितना होगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, 10,000 को 71.54 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10,000 10,000 इंटू 10,000 इंटू 71.54। ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 इंटू हमारा 71.54, तो ये आ जाएगा हमारा 7,15,400। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये जो केस स्टडी है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये तो इजी वाली थी, इसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट भी यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। An Indian exporter specializes in producing textiles and has a secured a deal to sell them to buyer in United States। तो एक इंडियन एक्सपोर्टर है, वो टेक्सटाइल जो है वो बनाता है और उसको एक डील मिली है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उस टेक्सटाइल को बायर को सेल कर सके। जो टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट के वो 10,000 रुपए है। एक्सपोर्ट बिल जनरेट कर दिया गया है। एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया में ऑपरेट करता है, इसीलिए उसे यूएसडी को इंडियन रुपीज में जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है। तो जो रेट है वो क्या है हमारा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.0122 USD। यानी कि यहाँ पर जो कोटेशन आपको दी गई है वो इनडायरेक्ट कोटेशन जो है वो दी गई है। तो आपको जानना है कि इंडियन रुपीज में एक्सपोर्टर को कितना यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट कोटेशन है उसको डायरेक्ट कोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो आपको डॉलर में जो है वो गिवन है। तो ये कैसे होता है, देखो अगर आपका कोई भी डायरेक्ट कोटे आपके पास कोई इनडायरेक्ट कोटेशन है और उसको आप डायरेक्ट कोट में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इनडायरेक्ट कोट को 1 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोट कितना है, 0.0122। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 0.0122, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 81.96। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्ट कोट है, यानी कि 1 USD इज इक्वल टू INR कितने होंगे, 81.96। ठीक है। अब आपने डायरेक्ट कोड कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 USD इज इक्वल टू 81.96 है, तो 10,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 81.96 के साथ। तो आपका जो आंसर आएगा 10,000 इंटू 81.96, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 81,906। ठीक है। तो 8,19,600 ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 8,19,672 ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो करेंसीज को कन्वर्ट जो है वो आसानी से कर सकते हैं।